अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। जनाब कैसे हैं इमाद साहब? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह से। और आपको पता है रोज़े में उठते हैं, प्रोग्राम भी करते हैं, यहाँ से जाने के बाद अफ्तारी की तैयारियाँ भी कर रहे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को अफ्तारियाँ करानी होती हैं हमें उस सिलसिले में, और सब मिलके काम कर रहे होते हैं। हर आदमी जो हमारे पार्टी में नहीं हम सब काम कर रहे होते हैं, सबका कोई ना कोई हिस्सा होता है। कोई फील्ड में उतर के काम कर रहा होता है, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है, कोई मॉरल सपोर्ट कर रहा होता है। तो एसओपीज़ का भी ख्याल रख रहे हैं? बिल्कुल, एसओपीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं हम। मैं तो अपने बहुत ख्याल रखता हूँ, मास्क वास्क लगा के रखता हूँ, सैनिटाइज भी करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि जितना बच सकूँ बचने और जी हमारे चैनल में भी माशाल्लाह इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि जी सैनिटाइज़र जो है वो यूज़ करवाया जाता है, मास्क लगा के आते हैं हम लोग, और सारी चीज़ें जितने भी एंकर हैं वो भी इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं और कोशिश करनी चाहिए जो मैसेज आप दे रहे हैं उस पर अमल भी करें। मैं बाकायदा ये चीज़ ज़रूर करती हूँ कि जब लोगों से मिलती हूँ और वाकई मास्क भी लगाती हूँ। सम टाइम तो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपको ग्लव्स भी पहनने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो भी करते हैं। मेरे पास जब क्लिनिक में पेशेंट आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सोशल डिस्टेंस जब चेक करती हूँ उनको, तो मेरा डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। और क्योंकि बहुत से मसाइल हैं, क्योंकि मैं स्किन को ज़्यादा देखती हूँ, तो आज हमने इसी हवाले से बातचीत करने के लिए एक ऐसे मेहमान को भी बुलाया है जो हमें बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि जी हेल्थ जो पब्लिक के लिए जो हेल्थ है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ही इज़ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, बहुत से काम करते हैं, सोशल वर्कर भी हैं, आरजे भी हैं, एंकरिंग भी कर चुके हैं। इतना सब कुछ क्या है तो जी आपकी मिलवाते हैं अपने मेहमान से, आज़म साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं डॉक्टर साहब? कैसे? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई कमी तो नहीं रहेगी इंट्रोडक्शन नहीं, बस ज़िंदगी के मुख्तलिफ मौके जो अल्लाह ताला ने दिए हैं और हर उस रोल में अपनी तरफ से कोशिश की है कि कुछ ना कुछ इस माशरे के लिए अपनी तरफ से अपना हिस्सा डालते जाएं। बहुत अच्छी बात। शेक्सपियर की बात है ना कि जी दुनिया एक स्टेज है, ड्रामा स्टेज है, और हम इस पे हम सब आर्टिस्ट हैं और हम सब अपना अपना एक रोल अदा कर रहे हैं, कोई हंसते हुए, कोई रोते हुए, कोई लड़ते हुए और कोई धोखे देते हुए। ऐसे करके वो हमारे कैमरामैन कह रहे हैं ऐसे करके करो ना, वो जगह नहीं है यहाँ पे। तो लाइफ ऐसी है, हंसते रहना चाहिए, हंसाते रहना चाहिए। हमको जानबूझ के आप लोगों के साथ हंसते बोलते रहते हैं कि क्योंकि कोरोना ने इतना ज़्यादा लोगों को, डॉक्टर साहब, इतना ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ा दिए हैं, लोगों की बीमारियों को ज़्यादा कर दिया है। इसमें तो मतलब वो जो आखिरी वाली आपने बात बोली है ना कि स्ट्रेस और एंजाइटी सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम इस वक्त क्रिएट कर रही है। अगर मतलब इस चीज़ को अगर सही तरीके से लोग समझ जाएं, क्योंकि मसला ये आ रहा है ना कि हमारी आवाम चाहे इस पाकिस्तान की हो या हमारे हमसाया मुल्क जो है इंडिया, उसकी हो, उनको तब तक नहीं पड़ती जब तक उनके सर पे ना पड़े। बिल्कुल सही। ये बात पिछले साल जब कोरोना फेब के अंदर और मार्च के अंदर आया, तो अक्सर मैं अपने सेटअप पे जहाँ पे मैं मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ क्लिनिक का सेटअप था मेरा और मैं करता था, तो मैं जब ये बात बोलता था तो आगे से कहते थे सर कुछ भी नहीं होगा, ये स्कैम है। और ऐसे खामखा एक घड़ी गई बात है, कोई कोरोना नहीं है, कोई ऐसा वो वजूद नहीं है, मुख्तलिफ तरह की बातें, मुख्तलिफ तरह की मिथ्स बना के अपने तरीके से पेश की जा रही थी। और मेरे उस वक्त वर्ड ये होते थे, मैं कहता था कि जब तक रोडों के ऊपर आपको लाशें गिरती हुई मिलेंगी तब आपको यकीन आएगा कि वाकई कोरोना मौजूद है। और यही वजह हुई कि अभी आप देख लें कि आई हैव सेड दीज वर्ड्स 1 year back and I have seen that things just now which is happening right now in the India. Our neighbor country is facing the same type of condition which I have said 1 year back. अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचा के रखे, पाकिस्तान को बचा के रखे, अल्लाह महफूज रखने वाला है। लेकिन ये कि अल्लाह की महफूज होने से अगर आप जाके करंट वाली तार को पकड़ेंगे तो आपको करंट लगेगा। सर आपकी बात को मैं बढ़ाऊं, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें सही हैं गलत है। मैं भी जब आई सुबह, मैंने रात भी, अक्सर हम लोग फेसबुक क्लिप सामने आ जाते हैं एफबी के या कुछ भी, उसमें मैंने देखा एक हमारे जो नमाज पढ़ाते हैं, जो हमारे इमाम साहब होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, अगर कोई भी मास्क नहीं लगाया होगा, नज़ला ज़ुकाम खांसी होगा तो मैं नमाज छोड़ के तुम लोग को इस बात पे अमल करने की हिदायत दूंगा। वो काफी वायरल हो रहा है, उसके मैंने कभी दिल करता है कि कमेंट्स पढ़े लोगों की क्या सोच है, उस पे भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, गलत कहा है। तो अच्छी चीज को भी हमारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं और मेरे ख्याल में ये वो जो मीडियम आप बता रही हैं, फतवे लोगों ने लगाए हुए होते हैं कि भाई तुम नमाज के लिए तो ये कहा गया, हजरत इमाम हुसैन का हवाला, तो ये हम लोग इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के इतने आराम से नाम ले लेते हैं, हम इस लायक नहीं है। एहतियात के लिए अगर मेरे ख्याल में वो मीडियम जो कि
यानी कि स्पीकर और माइक और वो उलमा हजरात जैसे कि माशाल्लाह बहुत एक अच्छा मीडियम है जिसके ज़रिए से अगर वो मैसेज दें पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक जो है दे तो रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनकी आवाज़ को सुनती है। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में या कहीं भी आप चले जाएं दो तरह के लोग होते हैं, एक आपको अपोज कर रहे होते हैं और एक आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप लेकिन ये कि इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप वो दूसरी साइड पे चले जाएं जो अपोजिशन वाली साइड है, यानी आप वही बात मानते हैं। वही बात उधर ही जा रही थी कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिला होगा आपको मस्जिद में कहने के लिए, तो ये गलत है, आपके लिए कहा जा रहा है। ये तो उलमा हजरात की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने वो बातें सुनी है कि जी डॉक्टर हजरात जो है डेड बॉडी का पैसा लेते हैं और उसके बदले में कहते हैं कि ये जो भी एम्बुलेंस से पेशेंट आता है उसको आप कोरोना का पेशेंट शो कर दें और जो है ना इसके पैसे हम आपको दे देंगे। और डॉक्टरों ने इस तरीके से लाखों पैसा जो है ना लाखों ये बात तो बहुत सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सुनी होगी। जब से वीडियो लाइव क्लिप्स भी देखे गए हैं जिसमें लोग शोर मचा रहे होते हैं, तो वो तो एक प्लानिंग छोटे-मोटे वाकयात तो हुए होंगे डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा कतन नहीं है। मैं आपको इस चीज को बीइंग अ डॉक्टर बता रहा हूँ, ऐसा कतन कहीं भी किसी सेक्टर में ऐसा मौजूद नहीं है कि आप पैसे लेके ये शो किया जाए हाँ जी ये डेड बॉडी जो है कोरोना की है। देखिए होता क्या है, हो ये रहा है कि बहुत सारे कोमॉर्बिड्स होते हैं। कोमॉर्बिड से मुराद ये कि एक मरीज वो डायबिटीज का मरीज है या वो हाइपरटेंशन का मरीज है या उसको कोई किसी और मर्ज ने घेरा हुआ है। उस मर्ज के अंदर वो बंदा जो शख्स है वो मुब्तला है, उस दौरान अगर उसको, क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है इन तमाम बीमारियों की वजह से जो आपका डिफेंस का मैकेनिज्म है, जो आपका दिफाई बॉर्डर पे जो आपकी फौज बैठी हुई है वो कमजोर पड़ चुकी है। और जब वो कमजोर पड़ चुकी है तो आपकी बॉडी के अंदर जरासीम आसानी से एंटर हो जाएगा। जब वो आसानी से हमलावर होगा तो आपको वो मारेगा। जब वो आपको मारेगा तो मरने के लिए आप वो मरीज क्या करते हैं, उसके अटेंडेंट क्या करते हैं, उसको उठा के अस्पताल लेके जाते हैं और लेके क्या जाते हैं जी इसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है या इसका जी डायबिटीज जो है बहुत ज्यादा शुगर शूट अप कर गई है। अब लेके वहां जाते हैं और उसकी वजह से अगर उसका इंतकाल हो जाता है वहां पे, अब वो जी कहना क्या होता है घर वालों का, जी हमारे मरीज को तो शुगर थी और इन्होंने कोरोना शो कर दिया। अब इनको ये पता नहीं है लोगों को कि उस पेशेंट की जो जी कोविड की वजह से आपकी वो ब्लड प्रेशर या आपका जो डायबिटीज है वो शूट अप कर गया और वो उसका कोमॉर्बिड्स जो है उसकी इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी का बायस बना और उस डेफिशिएंसी की वजह से वो मरीज जो है मौत को अपने गले में लगाने के लिए चला गया। लेकिन ये लोगों को समझाने के लिए, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि लोगों का कॉन्सेप्ट इस बेस के ऊपर ये बना हुआ है कि यार हमारे मरीज को तो ये मर्ज था और हम तो इस मर्ज की वजह से लेके गए थे और इन्होंने डॉक्टरों ने जो है ना उनको कोरोना का मरीज डिक्लेयर करके और डेड बॉडी हमें ऐसी वीडियोस लाइव वीडियोस भी देखें जिसमें ये कहा जाता है। और देखें एक बंदा आपको लिख के तो चले गलत बात कर सकते, लेकिन जब आप एक हॉस्पिटल में खड़े होके डॉक्टर्स के सामने आंखों में आंखें डाल के वीडियोस बना रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये चीज़ हमारे साथ हो रही है। अभी रात ही मैंने एक वीडियो देखी सॉरी से कि उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे कि हम अपनी मदर को लेकर आए थे, इनको कुछ भी नहीं था, इनको अचानक एक अटैक हुआ है या व्हाटएवर, इनको इतने दिन से ना इनको नज़ला ना जुकाम ना खांसी ना इनका कोई जो सिम्टम्स आते हैं वो कुछ दिन पहले आपको शो हो रहे होते हैं। तो अभी अचानक हमारा मरीज गायब कर दिया गया है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा और अब उसको कोविड में डाल दिया गया। ये बताएं आप you being a doctor, yes. not I am talking about the layman, we are talking as a doctor. अब एक डॉक्टर की हैसियत से आप ये देखें कि एक पेशेंट नहीं है, लेट सपोज एक बंदा आपके सामने सडन बैठा हुआ है, कोलैप्स कर गया यानी डाइंग फिनिश, उसको सडन हार्ट अटैक आया। अब वो कहने वाले जो अटेंडेंट है सराउंडिंग वाले, यार हमारा तो बंदा बिल्कुल नॉर्मल आपके पास लाके अभी बिठाया था, ये कैसे हो गया? तो बात ये है कि मेडिकल के अंदर ऐसी होती हैं, आप नहीं समझ के अंदर देखिए कोई भी चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, every doctor is responsible and answerable to somebody. There is a body which is sitting on the upper side to whom every doctor is answerable. Their Pakistan Medical Dental Council जो उनको सर्टिफिकेट देता है वो उनके सर्टिफिकेट जो है कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है एक डॉक्टर जो है ये डिक्लेयर, और अभी तो आपको पता है हेल्थ केयर कमीशन बनाया गया है बाकायदा, उसको एक बाकायदा मॉनिटर करने के लिए कि क्या नाम है कहीं अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो उनको पकड़ा जाए। और डॉक्टरी की अगर आप बात करते हैं, आई एम सॉरी टू से हमारे पाकिस्तान के अंदर कितने क्वालिफाइड लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नॉन क्वालिफाइड लोग, सबसे ज्यादा रश उसी के पास होगा,
सबसे ज्यादा रश पीर बाबा के आस्थाने पे ज्यादा होगा कि यहाँ ज्यादा मुराद मिलेगी। इस बात को मैं यहाँ, मेरे पास पहले भी कुछ डॉक्टर्स आए थे, उनसे भी मेरी यही बात हुई थी, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। अगर मेरे पास भी लोग आते हैं तो अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं जो मुझे भी कहते हैं कि हमारे पास आपकी फीस देने के पैसे नहीं है, या ये ट्रीटमेंट करवाने के पैसे नहीं है, या मेरे पास कम पैसे हैं। अगर मैं उनको मना कर दूंगी तो वो किसी ऐसी जगह पे जाएंगे, क्योंकि उनको काम तो अपना करवाना है और उनको इलाज भी अपना करवाना है। फिर वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो कम पैसों में वो काम कर देते हैं। अब आपको मैं इसका जवाब यहाँ पे मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ, आपको भी इमाद साहब ये शेयर करना चाहूँगा। हमारे यहाँ पता है मसला क्या है, मैं वही कह रहा हूँ कि हमारी कौम के ऊपर जब चीज़ पड़ती है तो तब जाके एहसास होता है कि कुछ गलत हुआ है। आप हवाई जहाज में ऊपर सफर कर रहे हैं और कोई 11,000 फीट की बुलंदी पे, लेट सपोज, वहां पे अगर आपको कोई अनाउंस कर दे कि जो पायलट इसको जहाज को उड़ा रहा है वो रिक्शा ड्राइवर है और है वो आपका सगा भाई, आप सूरतें और कलमे पूरे जितने आपको जिंदगी में याद किए होंगे ना उस वक्त पढ़ लेंगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने क्यों ये गलती कर दी, हम इस एरोप्लेन में क्यों बैठ गए। लेकिन ये चीज जो है हम अपनी हेल्थ के साथ करते हुए जो है ना, हमारी जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो हमारी सेहत है। हमारा मरीज कब अस्पताल में आता है, जब वो मरने वाला हो रहा होता है और आखिर में वो जब मर जाता है तो वो जिम्मेदारी डाल दी जाए डॉक्टर ने मारा है, ठीक है ना। जब मरने वाली हालत होती है, चलो जी अब लेके चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, और अगर उसको कुछ हो गया मार दाड़ तोड़ फोड़ अस्पताल। अच्छा, आपकी इस बात को बिल्कुल मैं थोड़ा सा एग्री भी करूंगी कि क्योंकि हमारे यहाँ जाहिर सी बात है, अगर जरा सा सर का दर्द नहीं जा रहा तो भी आपको डॉक्टर याद आता है, और अगर डॉक्टर कोई मसले अगर आपके हल नहीं होते तो भी डॉक्टर बुरा है। तो डॉक्टर बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा अब मैं इसमें मैं हाथ उठा लूंगी, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अब बहुत सी वजह क्या है, जो हमारे जो लोग हैं ना, हमारे जो लोग हैं वो जो इस तरह के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं जो स्पेशलाइज नहीं होते, अताई जो डॉक्टर कहलाते हैं। क्या वजह है? अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों के पास, पिछले दिनों जानते बुझते वो हरकत कर रहे होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को, पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट दैट। व्हाई? आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप किसी चौक में जाके खड़े हो जाए और मुंह आप ऊपर करके आसमान की तरफ देखना शुरू हो जाए, नोबडी विल आस्क यू व्हाट यू आर लुकिंग, एवरीबॉडी विल स्टार्ट लुकिंग लाइक, ठीक है ना। वो सारे ऊपर झांकना शुरू कर देंगे कि यार ये कौन सी चीज है, ये देख रहे हैं और हम रह गए। या आप किसी नदी वदी के किनारे पे अगर आपने यूं देखना शुरू कर दिया तो आपको, मैंने अक्सर देखा, ये आप जो कोरंगी की साइड पे जाए तो एक नदी वगैरह इंडस अस्पताल की तरफ जाए तो अक्सर लोग खड़े होकर यूं झांक रहे होते हैं, भाई क्या झांक रहे हो, पता नहीं क्या। बाकी दूसरे जो आते जाते गाड़ी बाइक सब खड़ी करके उसमें झांकना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं इसमें कुछ गिर गया या कुछ। ये है भेड़ चाल हमारी कौम कि जिस तरफ वो चल दिए, ये पीर बाबा जो है ना, ये पीर बाबा बड़ी अच्छी दवा देता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसी बहुत सारी मिसालें सुनी हैं। एक मैं छोटा सा वाकया अगर आपके पास शेयर करूं, एक पीर बाबा साहब जो है वो पकड़े गए बाद में, क्या करते थे, ये लाल बेग वगैरह कूट के और उसको जो है ना डाल के शरबत पानी पता नहीं क्या बना के लोगों को पिलाते थे। कहते थे अगर ये उसमें उल्टी आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपके अंदर से चीज मैंने निकाल दी। अंदर से क्या कहते हैं वो, भाई जब तू लाल बेग पिलाएगा लोगों को तो वो तो उल्टी वैसे ही करेगा। और उन साहब को पकड़ा गया बाकायदा, ये क्रॉसिंग के आगे का एरिया है इब्राहिम हैदरी वाली साइड पे, वहां पे वो कोने पे ये सफेद दाढ़ी, और वो बाबा जी मेडिसिन भी दिया करते थे। मेरे पास कुछ मरीज उस इलाके के आते थे, वो कहते थे सर हमारे बराबर में एक बाबा जी बैठते हैं, वो हमें दवाइयाँ भी देते हैं साथ में, वो तावीज़ भी देते हैं, और वो उससे उल्टी आ जाती है तो मतलब वो सारा निकल जाता है। अगर किसी के अंदर कोई जिन सब निकल जाता है। तो आप अंदाजा करें कि ये वो कौम है जहाँ पे तालीम की बहुत ज्यादा कमी है। एजुकेशन को भी हम बिल्कुल पीछे फेंक देते हैं कि तालीम बाद में देखेंगे, पढ़ लेंगे। मेरे भाई यही वाली बात है कि अगर हम अच्छी तालीम खुद को तालीम दिला लें, अच्छी तालीम हासिल कर लें, तो मेरे ख्याल में हमें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। हमें पता चल जाएगा कि अब आप ये देखें ना, हमारे यहाँ हर वो बंदा जिसने टाई पहनी हुई है और वाइट कोट पहना हुआ है, दे आर डॉक्टर। बिल्कुल समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर के लिए एक बाकायदा सनद लेनी पड़ती है, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके लिए बाकायदा मेरिट पे जाके आपने पढ़ के वो सारी चीजें हासिल की जाती है। तो आप ऐसे हर कोई डॉक्टर बन जाए तो ऐसा बिल्कुल। हम अपने क्या कहते हैं जो स्टार्टिंग में बिल्कुल एकदम से हम कोविड और दूसरे डॉक्टर्स पे चले गए स्टार्टिंग में, ये टॉपिक ऐसा है कि हो गया निकल गया कि डॉक्टर साहब से पूछना ही भूल गए कि डॉक्टर साहब हम अपने दोबारा से अपने प्रोग्राम के थीम पर हम दोबारा से आते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। डॉक्टर साहब आपसे सीक्रेट जानेंगे आज आपके लाइफ के बारे में कि आप डॉक्टर बने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर क्यों बने एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब
उसकी लाइफ स्टोरी के डॉक्टर साहब खुद से डॉक्टर बने या ज़बरदस्ती बनाए गए? चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर साहब से क्या कहते हैं जो ना हम दोबारा अपने प्रोग्राम के थीम पर आते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब जो है नहीं, वो मैं किसी और की डॉक्टर साहब, एक छोटा सा बच्चा वो भी डॉक्टर साहब बना हुआ है कहीं पे, तो वो मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब भी बच्चे तो हम भी होंगे, बच्चा तो हर बंदे में मौजूद होता है। चाहे जी, आप एक चैनल पे देखते होंगे, उसमें छोटे से अहमद है, उसके डॉक्टर साहब कहते हैं, बादामी बोलते हैं, डॉक्टर साहब बनाया उन्होंने। डॉक्टर साहब फिर मतलब आप डॉक्टर बने, डॉक्टर जो है वो खुद से बने या जबरदस्ती अम्मा अब्बा ने बनाया आपको कि नहीं जी डॉक्टर बनना है? सर जबरदस्ती कुछ और सीन ये कि इनिशियली बड़े शौक के साथ एक ऐसा कॉलेज जिसको कैडेट कॉलेज पिटारो कहा जाता है, माशाल्लाह बहुत पुराना इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का इस वक्त मौजूद है, और जहाँ से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा करीम जो है पढ़ के निकली है, चाहे वो आर्म फोर्सेस की बात करें, चाहे वो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनमें से जरदारी साहब ने भी वहीं से जी आसिफ जरदारी साहब ने भी वहाँ से पढ़ा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपके मुल्क के वजीर आला, बहुत सारे मिनिस्टर साहिबान, बहुत सारे आपके डीएमजी ग्रुप में के और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मोस्टली, और अभी भी माशाल्लाह इस वक्त करंटली भी हमारे बहुत सारे जो है ना लोग वहाँ से निकलने के बाद ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं डॉक्टर। बस सर वो हर बंदे का अपना एक ड्रीम होता है कि मैंने इस साइड पे जाना है। आप बेसिक पर्पस ऑफ कैडेट कॉलेज पिटारो इज टू प्रोवाइड पोटेंशियल ऑफिसर्स टू ऑल द फोर्सेस। बेसिक पर्पस तो उसका वही है, लोग मोस्टली ज्वाइन भी उसको इसी वजह से कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे फिर रहते हुए कुछ लोग अपनी डायरेक्शन सेट करते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, तो हमने मतलब ये है कि वहाँ पे भी एडमिशन लेना सारा सिलसिला एक बड़ा अच्छा वो था, बचपना था, छोटे छोटे 7th 8th क्लास में बच्चे। अब आप आजकल के दौर में देखें, अब मैं भी बच्चों वाला हूँ, मेरा बेटा 7वीं में, मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा गया, मुझे भेजा था, और अब मैं सोचता हूँ कि इसको मैं भेज रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं यार मैं नहीं भेजूंगा। मतलब क्यों नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो लाइफ बेशक टफ है लेकिन उस लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया बहुत रोना धोना होता था। आपको पता है कि घर से पहली दफा बाहर निकले और फिर वहां जाके मैं तो इवन जो ना लिख के लेटर, उसके ऊपर जो ना पानी के छींटे मार के, उस वक्त लेटरों का जमाना था, 90s की बातें बता रहा हूँ, और मैं अपने अब्बा को पोस्ट किया करता था कि ये मेरे आंसू हैं, खत्म हो जाएंगे, मुझे ले जाएं। क्योंकि होता ये था कि सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो पीटी परेड ड्रिल वगैरह बहुत सख्त किस्म की, बहुत जो है ना वो एकेडमी का जो माहौल होता है, नेवल एकेडमी, काबुल एकेडमी, जो इस तरह के माहौल वाले लोग, तो वो उस तरह का सिचुएशन सारी वहाँ पे मतलब वो की जाती है, वो नर्सरी है बाकायदा उसकी। तो वहाँ पे फिर रहते हुए अम्मा अब्बा से, घर से दूर, बहन भाइयों से दूर, और फिर वो सारी सिचुएशन। लेकिन ये कि वहाँ फिर रहने के बाद दोस्त ऐसे बने, वो आप यकीन करें कि अब 92 में हम लोग गए थे, अब आप आज ये 30 साल तकरीबन होने वाले हैं। वो जो दोस्त हैं हमारे मुख्तलिफ जो है ना शोबाजात में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई जो है डॉक्टर बन गया है, कोई ब्यूरोक्रेट बन गया है। तो मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। लेकिन ये कि वो जो एक बॉन्ड हमारा बना है ना, वो अभी तक है। वो बॉन्ड सबसे, अगर मुझे कोई पूछे कि आपके बेस्ट बडीज कौन से हैं, तो दैट वाज माय फ्रेंड्स। अच्छा, आपने पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइजेशन की है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं, क्या चैलेंजेस हैं लोगों के साथ, किस तरह का आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्या चीज़ें? अब आप ये देखिए ना कि अलविया ये है कि हमारे मुल्क के अंदर, या बल्कि ओवरऑल पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल सही। अब पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्योंकि मोस्टली लोग जो है, जो डॉक्टर भी हैं, वो ज़्यादातर फील्ड अडॉप्ट करते हैं कि हम क्यूरेटिव साइड पे जाएं। क्यूरेटिव साइड से मुराद ये है कि एक पेशेंट जो है वो मरीज बन के आपके पास आता है और आप उसको ट्रीट करते हो, वो चला जाता है। दैट इज कॉल्ड अ क्यूरेटिव डॉक्टर। एंड व्हाट इज पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट? अ पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट इज दैट टाइप ऑफ डॉक्टर जो कि एक नहीं, आपके पूरे माशरे को इस चीज से बचा सकता है कि क्या नाम है, ये पूरा माशरा इस बीमारी से बच जाए। लाइक ये जो वबा आई है, इसके लिए प्रिवेंशन के आपको सारे मेजर्स बता सकता है। इसकी इनिशियली जैसे आप
डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर अपना जो है डेटा, उसकी एपिडेमियोलॉजी कि क्या नाम है ये करंटली एग्जिस्ट कर रही है, पहले कब हुआ था, जैसे वो स्वाइन फ्लू वगैरह पहले हुआ था 99, तो इन्फ्लुएंजा, उसमें किस तरह की पोजीशन डेवलप हुई थी, ये किस तरीके से दूसरी डिजीजेस ने आगे डिजीज की पूरी ड्यूरेशन क्या चली, वो सारी हिस्ट्री। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर के ऊपर हमारे यहाँ बहुत कम रुझान है, लेकिन क्योंकि जिस तरह की सोसाइटी है हमारी, जिस तरह का मुआशरा है यहाँ पे, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हमारे लोगों को उनकी जुबान में जाके समझाया जाए कि भाई ये चीज करोगे तो ये होगा और ये करोगे तो ये होगा। और खास तौर पर हेल्थ के हवाले से अगर प्रिवेंशन आप कर लेते हैं, परहेज कर लेते हैं, तो क्या अक्सर आपने सुना होगा परहेज इलाज से बेहतर है। तो दैट परहेज इज, यू कैन से कि पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट कैन inform the people that you should avoid these type of things in order to get rid from the that particular disease। मगर सर अगर इन चीज़ों पे अमल किया जाए तो मेरे ख्याल में वो जो एक चीज़ है, बीमारी जो बनती है उससे पहले वो एक छोटा सा कोई एक एहसास फीलिंग है। यानी कि अगर हम बात करते हैं, अगर हम जिस तरह हिकमत की या होम्यो की बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद पसंद है, मैं खुद यही चीज़ों से आपका इलाज करती हूँ, उसमें ये पूरे सिम्टम्स लिए जाते हैं, 4 महीने की आपकी हिस्ट्री ली जाती है और काम होता है आपके सिम्टम्स के ऊपर। वही बात आज आप कर रहे हैं कि आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको पहले से मालूम होते हैं और आपको अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस दी भी जाती है। ऐसा है कि अवेयरनेस है भी और नहीं भी। उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव और अच्छे तरीके से मीडिया को ले रहे हैं, चाहे वो सोशल है चाहे वो डिजिटल है, तो अगर वो जो लोग सिर्फ, जैसे भी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जो अगर एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, बजाय उसको बचाने के वीडियो लाइव्स हो रही होती हैं, तो ये चीजें डिपेंड करता है कि आपने किस चीज को किस लिहाज से इस्तेमाल किया। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए हमारे पास जिस तरह का मीडिया इस वक्त मौजूद है, इतने सारे चैनल्स खुले हुए हैं, उसके अलावा सोशल मीडिया इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम बजाय इसके कि नेगेटिव साइड पे लेके जाएं, हम उसको अगर आप पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हैं तो मेरे ख्याल में उसके बड़े अच्छे जो है असरात हमें मिल सकते हैं। और पॉजिटिव साइड पे लेके जाने के लिए बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप वो जैसे मुख्तलिफ टिप्स हैं, लाइक आप मास्क पहनने का तरीका बता सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मास्क नहीं पहनना आता, पता चलता है वो दूसरी साइड दूसरे तरीके से पहन के बैठे हुए हैं। बाद लोग दाढ़ी पे लगा के घूम रहे होते हैं, बाद लोग माथे पे लगा के घूम रहे होते हैं कि भाई ये है कि मास्क, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो स्टाइल कर लेते हैं, पता सॉरी टू से मैंने तो यहाँ तक देखा है कि वो कुछ पब्लिक सेक्टर के अस्पतालों में अगर आप चले जाएं तो वो डॉक्टर अगर अंदर सख्ती कर रहे हैं कि भाई अंदर नहीं आने देना, तो अपना मास्क उतारता है, कहता है ले भाई अंदर नहीं जाने दे रहे, वैसे ये पहन के तू चला जा अंदर, मरीज को दिखा। मतलब इस तरीके का भी हाल हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है। समझ रहे बात को? उस तरह की अच्छी वीडियोस बना के आप शेयर कर सकते हैं कि क्या नाम है, इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब आप ये देखें पब्लिक हेल्थ की अगर आप बात करें, हैंड वॉश, एक ये पुराना आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट हैंड वॉश का आया। हैंड वॉश एक छोटा सा एक काम है। एक सेटअप में डिलीवरीज हो रही थी जहाँ पे डॉक्टर डिलीवरीज कर रही थी। ये मैं एट द स्टार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट के फ्रॉम वेयर दिस केम इन, वो जो डॉक्टर डिलीवरीज कर रही थी वो तमाम के तमाम बच्चे मर जाते थे, और एक तरफ मिडवाइफ्स डिलीवरीज करा रही थी, वो बच्चे सरवाइव करते थे। अब वो जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो लोग थे उस वक्त, उन्होंने इस पे देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये डॉक्टर जो है एक अच्छी जो है डिग्री है, उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद जो है वो वहाँ पे बच्चों की डेथ रेट ज्यादा हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो मिडवाइफ्स हैं और वो बच्चे सरवाइव कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? जब उसको एक्सप्लोर किया गया तो पता चला जी हम जो है ना अपने हाथ वॉश करके और प्रॉपर तरीके से डिलीवर करते हैं, और उधर जो है सेप्टिसीमिया वगैरह होके भी हम बगैर उसके ही चलो जी मल्टीपल नंबर ऑफ डिलीवरीज है, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चल रहा है। तो उससे क्या हुआ, वहां से ये पूरा फिर ये आपका हैंड वॉश का सिस्टम लाया गया। तो इस तरह से मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसके अंदर बहुत काम की ज़रूरत है। हमारे जैसी नेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीम की जो है की कमी है और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अभी भी आप बहुत सारे एरियाज़ में चले जाएं, मैं मतलब आपको क्या बताऊं, मार्केटों में चले जाएं, लोग इस तरीके से घूम रहे हैं। अगर इस कोविड के हवाले से देखा जाए
तो पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। बहुत बुरा हाल है, हर जगह पे यही हाल है, आप बहुत कहीं बुरा भी हाल चले है। जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट चले जाएं, आप कहीं होटल, आप किसी हॉस्पिटल में भी चले जाएं, लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, छोटे बच्चे भी आपको बगैर मास्क के मिल रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें, अभी किसी एक फास्ट फूड ने कोई स्कीम लगाई हुई थी, लंबी लाइनें देखें आप कैसी लगी हुई है वहाँ पे, ऐसा लग रहा फ्री बट रहा है। ये है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, जैसे शुरू में आपने अब कहा। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, देखें इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि यहाँ पे जैसे डिफरेंट मीडिया चैनल हाउसेस जो है वो डिफरेंट तरीके से लोगों को कैंपेन चला रहे हैं। आप लोग आपके चैनल के तवज्जुह से और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स जो है वो बार बार देखिए, इस दफा बहुत अच्छा काम किया गया गवर्नमेंट की तरफ से भी। आपने देखा होगा कि मोबाइल की टोन बजती थी तो आपको बाकायदा उसके अंदर जो है पूरा मैसेज दिया जा रहा होता था, उससे बहुत सारे लोगों तक आगाही आई कि यार ये जो ना मैं मास्क पहनिए, फासला रखिए, ये चीज करिए। तो वो एक आगाही इस मीडियम के जरिए से जितने हमारे पास पाकिस्तान के अंदर मोबाइल यूजर हैं उन सब के पास इस वक्त जब भी वो कॉल की जाती है तो तक जो है एक नॉलेज जा रहा होता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर और भी जो स्टेप्स मीडिया अभी भी मुख्तलिफ चैनल में, जैसे आज भी हम आपका चैनल बैठ के क्रेडिट ले रहा है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट कोविड, सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो एक तरफ रह गया, साथ साथ आपने इस चीज को जो है प्रायोरिटी दी कि क्या नाम है, कोविड जो कि सिचुएशन ऐसी है जिसके ऊपर जितना लोगों को बताया जाए उतना कम है। सर हमारे लिए ज़रूरी है, लोगों की हेल्थ ज़रूरी है, उनकी सेहत ज़रूरी है, उनके लिए वो चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनसे वो उनकी ज़िंदगी बच सकती है। सीक्रेट ऑफ सक्सेस में साथ साथ हम ये भी जान रहे होते हैं, जैसे आपने बताया स्कूल में कैसे जाके पर अपनी ख्वाहिशात को मार के आपने पढ़ाई की, कितना मुश्किल से पढ़ा आपने। और एक नया टिप भी दिया कि अब्बा को लेटर भेजना है तो आंसू नहीं, पानी के छींटे मार के पानी के छींटे मार दो उसके बाद। वो लेटर का जमाना तो यार अब खत्म हो गया ना, वो उस वक्त लेटर का जमाना ग्रेसील लगा के अब्बा को आंसू दिखाने हैं, लगा के अब्बा को आंसू दिखाने। अटैचमेंट उस वक्त पेरेंट्स के साथ जो सिलसिला होता है ना, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना आजकल पेरेंट्स के साथ नहीं है बच्चों को। मैं आपको बताऊं जो पहले होती थी ना, आजकल बच्चों को लग्जरीज चाहिए, उनको वो चीजें चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए, उनको गाड़ियां चाहिए, उनको सहूलतें चाहिए, उनके साथ के जो दोस्त यार हैं जो उनके पास है, डेली फास्ट फूड चाहिए। उनको नहीं पता हमारे माँ बाप कैसे करेंगे। मैंने देखा है हमारी उस वक्त ख्वाहिश ये होती थी कि हमें वीकेंड कब मिलेगी, छुट्टी कब मिलेगी, हम अब्बा से कब मिलेंगे, बच्चों से कब मिलेंगे, बहन भाइयों से कब मिलेंगे। एक अच्छी एक वो बहुत अच्छा वक्त था। तो मेरे बात को मतलब ये नहीं कि माँ बाप और बहन भाई, चाचा चाचियां, सारे एक रिश्ते, एक बॉन्ड था। वो बॉन्ड अब आजकल अगर आप देखें तो हमें रिश्तों में वो बॉन्ड नजर नहीं आता। लोग जो ना इतना मशीनी दौर बन गया है, हर बंदा भाग रहा है आगे से आगे, एक दूसरे से आगे निकलने के लिए। और इवन कि आपके सगे जो रिश्ते करीबी हैं वो बहुत दूर दूर हो गए हैं, हर बंदा अपनी दौड़ में। टेक्नोलॉजी का गलत फायदा नहीं उठा रहे हम जी। टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी है, ये मोबाइल, एंड्रॉइड फोन, आपके सारे सोशल मीडिया, ऐसा तो नहीं कि हम इसका इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप घरों में चले जाएं, जैसे डॉक्टर साहब बता रही है कि वो बच्चे जो है वो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते, आप मोबाइल पे लगे होते हैं और पता नहीं किस किस तरीके की गेम्स, पबजी, फलाना ढिमकाना, हमें हमारे पता ही नहीं होता हमें, और वो बच्चे जो उनके अंदर पता नहीं कहां तक पहुंचे हुए। कल का वाकया बताता हूँ। मैं सैरी कर रहा था तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरे लिए पानी ले आओ, तो उसने, मैंने 2 मिनट देखा, मैंने कहा तुम गई नहीं लेने की? कह रही मैंने मामा को व्हाट्सअप कर दिया, वो किचन में वो ले आएंगी वहाँ से। मैंने व्हाट्सअप कर दिया कि मामा के पास मोबाइल है ना, मैंने उनको व्हाट्सअप पे कह दिया कि बाबा के लिए पानी लेकर आ जाओ। लिफ्ट नहीं कराते बच्चे, बिल्कुल वो वाले बच्चे जो हम बच्चे थे, जिस तरीके से जो हमने दौर गुजारा, मतलब वहाँ से निकलने के बाद फिर डाउ मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया, वहाँ की भी एक बॉन्डिंग थी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त। आजकल मुख्तलिफ ममालिक में कोई है, कोई इधर पाकिस्तान में है, डिफरेंट जगहों पे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग बनी, एक अच्छा माहौल बना। उसके बावजूद भी अपने रिश्तों के साथ भी एक मोहब्बत और वो प्यार। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं भी इस चीज़ को ज़रूर मानती हूँ। पहले के घर जो है ना, पहले इस तरह नहीं, इसलिए नहीं टूटते थे। मुझे जो एक वजह नज़र आई, जैसे हम तहकीक करते हैं, जितनी हमारी सोच होती है, जितना हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखते हैं कि लोगों का मिलना जुलना कम होता था, और जब तक आप अपने घर वालों को मसाइल बताते थे तब तक वो मसला हल हो चुका होता था। आज फोन उठाते हैं, यहाँ लड़ाई होती नहीं है, यहाँ फोन उठाया, घर वाले आ गए, खत्म। पहले घर चलते थे, सब्र भी आ जाता था, क्योंकि अगर अभी गुस्सा आया है तो 3 घंटे के बाद वो गुस्सा खत्म हो जाता था और अगले दिन बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज ये होता है वो गुस्से के टाइम में इन्होंने, जैसे महाद भाई ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने यहाँ नुकसान भी तो पहुंचा दिया ना। अब पता चला आपकी वो लड़ाई हुई है, उस लड़ाई ने में आपने उठा के अम्मा अब्बा को फोन कर दिया और उन्होंने आपको ऐसा अभी फौरन छोड़ो और आ जाओ, तो यानी तो पहले वो गुस्से का जो टेम्पर का हाई लेवल है
उसी वक्त जब आपको एक ऐसी एडवाइस मिल जाए और आपको बैकअप मिल जाए कि हाँ बेटा मैं तेरे साथ तो ये इसका नुकसान है, हमारे रिश्ते फारिग हो जाते हो। ये चीजें जो है ना ये बड़ा नुकसान भी बना है। मैंने कहा ना कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अगर पॉजिटिव साइड पे लेके जाएं, वो चाहे मेडिकल के हवाले से हो चाहे वो दीनी हवाले से हो। दीनी हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बड़ी बड़ी जो है ना उलमा हजरात के बड़े बड़े लेक्चर हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। मेडिकल के बड़े लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। रिसर्च पड़ी हुई है मुख्तलिफ, आप एक बहुत बड़ा गूगल के ऊपर आपने किस चीज़ को, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपने अपने आप को किस तरीके से आगे लेके जाना है। आपने उसको गलत तरीके से लेके जाना है, आपने उसको अच्छे तरीके से लेके जाना है। आप सीक्रेट ऑफ सक्सेस में सिर्फ आपकी वो चीज़ें नहीं है कि आपने कब से जॉब की, काम किया और किस तरह कामयाब हुए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्योंकि जी एक छोटे से ब्रेक का वक्त भी है, बिल्कुल ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको बताएंगे कि हमारे पास डॉक्टर साहब क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और इसके ऊपर आना है कि ये वाले इन्होंने क्यों लिया, किसके कहने पे लिया ये। चलते हैं जी छोटे से। ओके जी, अल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। और क्योंकि हर सब लोग यानी ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, सबके साथ मसाइल होते हैं। ज़्यादा ख़वातीन को स्किन जी आजकल मर्दों के साथ भी हैं और बिल्कुल है। उनको गोरा भी होना है, उनको एक्ने भी हो रही है, उनकी पिगमेंटेशन भी हो रही है, सनबर्न भी हो रहा है, डैमेज हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का इलाज मैं भी करती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि आज मैं सर से भी पूछूंगी, सर आपके पास भी मसाइल इस तरह के आते होंगे, तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स आप रेकमेंड? देखिए मैं सबसे पहले तो ये ज़रूर बताना चाहूँगा, अब क्योंकि मैं स्किन में भी काम कर रहा हूँ, तो स्किन के अंदर आप लोग जो क्या कहते हैं कि जी स्किन को भी जो है ना लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा कि आप किसी कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि कोई सन ब्लॉक लगा के निकले। अब आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है, बहुत हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता है इस चीज़ को। और ये खूबसूरती हर बंदे को अच्छी लगती है कि भाई मैं खूबसूरत बन के घूमूं। स्किन आपकी बॉडी का 7% है। स्किन जो है आपका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन आप कह लें इसको ऑफ द बॉडी। 7% ऑफ द बॉडी जो सबसे बड़ा ऑर्गन आपके बॉडी का है, उसी के ऊपर आप जो है ना तवज्जो नहीं देते। अब जैसे रमजान के अंदर जो है पानी का अगर इस्तेमाल कम हो रहा है, होता है जो कि, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप अफ्तारी के बाद से लेकर और जब तक सहरी नहीं होती तब तक अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी, यानी कि आप अपने आप को वाटर का इंटेक अच्छा रखेंगे तो आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। और जो आप जितनी ग़िज़ाएं खाते हैं, अब मैं स्किन के लिए सिंपल इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन के मेडिसिन क्या लेनी चाहिए, सबसे बेस्ट मेडिसिन आपकी खुराक है। और वो क्या खुराक है, वो प्रॉपर बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब कतन ये नहीं है कि आप कोई एक खुराक उठा के खा लें, यानी आप जो है ना सिर्फ गोश्त खाए जा रहे हैं, कतन इसका मतलब नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आप प्रॉपर मिकदार में लिपिड खाएं, प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन खाएं। अब इसको आप लेमैन में लेके जाएं तो यानी कि आप गोश्त भी खाएं, आप उसकी क्वांटिटी में सब्जियां भी खाएं, आप फ्रूट भी खाएं। समझ रहे बात को? तो जब आप सारी चीज़ों का एक बैलेंस तरीके से आप चीज़ करके लेके चलेंगे तो उसके अंदर से जो विटामिन निकलते हैं ना, वो आपकी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके चेहरे के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नाखूनों के लिए, हर चीज़ के लिए सबसे बेस्ट इलाज है। पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि आप हमारे इस पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए या कराची के अंदर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है ना वो हम सर्दी महसूस नहीं करते, गर्मियाँ रहती हैं। तो अपने आप को कोशिश करें कि अपने आप को ज़्यादा पसीने से बचाएं। अब पसीने के अंदर होता क्या है, ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन बंदे को जो है ना आके घेर लेते हैं। अब फंगस नॉर्मली लोग कहते हैं यार ये है क्या फंगस? फंगस एक नॉर्मल फ्लोरा है, यानी एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी पे मौजूद है। वो नॉर्मली हर बंदे में मौजूद है, लेकिन होता क्या है उसका एक्सेस हो जाता है उस सूरत में जब आप अपनी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। यानी आपको पसीना आ रहा है, बहे जा रहा है, आपके क्लॉथिंग में पसीना, आपके ग्राइन में, एक्जिला में, इन एरियाज में, तो उससे होता क्या है, आपके उस पसीने आने की वजह से आपको वो जो फ्लोरा है वो फंगस, गोल दायरे वाले फंगस जिसको आप कहते हैं, वो आपको बन जाते हैं। वो फिर आपको खारिश करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं।
तो ये एक सबसे बड़ी बीमारी लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम पाई फिर जा रही होती है। चला जाता है एक्जिमा की तरफ। एक्जिमा मोस्टली ये होता है एक्जिमा कि फिर प्रॉब्लम एक्जिमा, करती बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। स्केबीज को देख ले, स्केबीज है, तो आप बच्चों में ये- ट्रांसफर अच्छा, होती है। इन सब चीजों का मैं वही कह रहा एक लेमैन वाली लैंग्वेज, ताकि हमारी आम पब्लिक तक इस चीज की रसाई जाए बिल्कुल। कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मेडिसिन यू शुड हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी बाय प्रॉपर तरीके से, जो उसको आप कह लें कि प्रॉपर डाइट, एंड बिसाइड दैट प्रॉपर डाइट के अलावा आप अपनी प्रॉपर तरीके से सफाई का ख्याल रखें। जब आप अपनी प्रॉपर, क्योंकि पानी अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत के तौर पर दिया हुआ है, और पानी हर गरीब के घर में भी और अमीर के घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है। हमें तो खरीदना पड़ता है, टैंकर मंगवाने पड़ते चले हैं। चाहे टैंकर की अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आप खरीद लेती हैं, तो पानी आप तक आ जाता है। तो पानी के जरिए से सफाई निस्फ ईमान किसी वजह से रखा गया ये लफ्ज। अगर सफाई निस्फ ईमान है तो इसका मतलब है इसके पीछे भी कोई राज पोशीदा है। अगर आप उस पहलू पे अमल करते हैं तो आप उस सफाई के जरिए से अपनी स्किन को मुख्तलिफ चीजों से बचा सकते हैं। तो ये डाइट और सफाई सुथराई आपको आपकी स्किन की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए। हम उसमें आप माशाल्लाह पेशेंट्स भी देखते हैं, तो सबसे ज्यादा तो खवातीन आपके पास आती होंगी। ऐसा कतई नहीं, ये एक आप स्टिग्मा या आप वो जो है ना बायस्ड ना हो कि बायस हो के आप कहेंगे नहीं सिर्फ खवातीन ही जो है ना खूबसूरत बनने के लिए जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की जो क्रीम्स या लोशन वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं। हमारे आपने देखा होगा कि आजकल दूल्हे भी जो है ना वो ब्यूटी पार्लर्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे जाके तैयार हो रहे होते हैं। कम आते होंगे, ऐसा नहीं है। आजकल जी, सबसे ज्यादा आपने देखा होगा हेयर ट्रांसप्लांट के लिए अक्सर मर्द हज़रात मर्द बैठे हुए ही हैं, होते अक्सर नहीं, हैं, ठीक है ना, mostly व्हाइटनिंग के इंजेक्शन लगवाने के लिए अक्सर मर्द बैठे हुए होते हैं कि सर गोरा दिखना चाहिए। हर बंदा गोरा अपने आप को दिखाने के लिए भाभी के जैसे घबरा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो फैक्ट है और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तो मर्द हो चाहे औरतें हो, दोनों तरह के लोग जो ना इस वक्त आप जाके देखें वो मुख्तलिफ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आपको हर तरह के पेशेंट कभी आके आपके वो हुआ आपके लिए बड़ा आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगा हो कि आप भी बोले यार कहाँ फंस गया मैं, क्यों लोग आते हैं, कोई वाकया याद है ऐसा कोई पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट करने लगा आपको? मतलब कहने का मकसद ये है कि मरीज जो है ना वो अपने जहन में एक चीज बना के आया होता है कि यार बस अब स्किन का होता क्या है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। उसमें अगर आप ट्रीटमेंट पे जब चला जाते हैं तो इसमें बहुत लंबे अरसे तक दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। अब लंबे अरसे तक दवाई जो है ना बाज दफा मरीज जो है ना वो अपनी जेब की गुंजाइश की वजह से या तो इरिटेट हो जाते हैं या तंग आ जाते हैं कि यार ये हमें इतनी लंबे अरसे की दवाई क्यों लिख के दे दी है, या जल्दबाजी भी होती है कि जल्दी में आ जाऊं, क्योंकि लोगों के जहन में ये होता है कि मैं बस आज ये चीज खाऊं तो कल तैयार हो जाऊं, जादू हो जाऊं, या मैंने आज ये क्रीम लगाई, सुबह उठो, ये डॉक्टर साहब ने मुझे क्रीम लिख के दी थी गोरा बनने की, सुबह उठूंगा तो मैं तो जो है मतलब सबसे खूबसूरत बंदा नजर आऊंगा। मैं सबसे पहले वो हजरात चाहे वो लेडीज हैं चाहे मर्द हैं उन लोगों को बता दूं जो स्किन अल्लाह ताला की ज़ात ने दी है वो सबसे बेस्ट है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, आप बेशक बड़े वाइटनिंग के इंजेक्शन लगवा लें, सब कुछ लगा लें, लेकिन जो आपकी असल स्किन है वापस आपने उसी पे आना है। बहुत अच्छी बात सर, बड़ी अच्छी बात आपने की। और ये भी मुझे बताएं कि थोड़ा सा उस तरफ आते हैं, आप रोटरी में भी काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या करते हैं उसमें? बस ये वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने हिस्से का रोल इंसान को प्ले करना चाहिए, और उसमें ये है कि अल्लाह की ज़ात का ऐसा एहसान है कि वो शुरू से ये एक सिलसिला था मेरे साथ कि वाइल आई वाज पार्ट ऑफ कैडेट कॉलेज पिटारो, आफ्टर लीविंग पिटारो उसके बाद हमारी एक एसोसिएशन जिसका नाम दी पिटारियन एसोसिएशन के नाम से कराची के अंदर 1981 से रजिस्टर की गई, जिसमें माशाल्लाह से आसिफ जरदारी साहब, लियाकत जतोई साहब वगैरह ये हमारे जितने भी हमारे सीनियर भाईजान से, हम भाईजान कहते हैं बेसिकली अपने सीनियर्स को, तो ये हमारे जितने भाईजान वगैरह थे वो सब दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ आवर पिटारियन एसोसिएशन। उसके अंदर ये होता था कि क्या नाम है, हम लोग फलाही काम जो है करते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे प्रेसिडेंट साहब उस वक्त हुआ करते थे, आप लोगों ने सुना होगा माजा जूस, सॉरी पता नहीं आप लोग ये चलाने के गोली और वगैरह, माजा जूस के मालिकान में से शहबाज मलिक साहब हमारे प्रेसिडेंट होते थे पिटारियन एसोसिएशन के,
उस दौर के अंदर हुआ ये था कि अर्थक्वेक आया 2005 में। तो हम लोगों ने एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा किया हुआ था अपनी कुछ और एक्टिविटी करने के लिए, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट कराने के लिए। वो हम अपनी पिटारियन अपनी फैमिलीज वगैरह के लिए के गेट टुगेदर्स वगैरह कराते थे, तो उसके लिए अभी भी होते हैं। तो हम वो उस गैदरिंग कराने के लिए एक अमाउंट इकट्ठा किया हुआ था अच्छा खासा। हुआ ये कि अर्थक्वेक आ गया एट द स्पॉट। हमने ये डिसाइड किया कि वी विल नॉट गो फॉर दैट इवेंट, वी विल गो फॉर अर्थक्वेक। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक पूरी टीम थी डॉक्टरों की। हम पूरा महीना रमज़ान ही था वो। अच्छा। और पूरा महीना अपनी पूरी डॉक्टरों की टीम पूरे मेडिसिन के ट्रक भर के यहाँ से लेके गए। अच्छा। और फिर वहाँ पे पूरा महीना कश्मीर में जो जल्जला था, बहुत ही क़यामत खेज़ जल्जला था जिसमें बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया हुआ। और उसके अंदर हमारे बहुत सारे दोस्तों ने वहाँ पे जाके खिदमत अंजाम दी। मैंने भी अपने हिस्से की कोशिश की कि अल्लाह ताला वो कबूल करे। और उसकी वो उस चीज़ को अभी भी आगे बढ़ाते रहते हैं। डिफरेंट इलाकों के अंदर फ्री मेडिकल कैंप्स हो, उसका पार्ट बने रहते हैं। रोटरी इंटरनेशनल का पार्ट भी मैं बना। अभी रोटरी साउथ कराची का मैं जो है डायरेक्टर हूँ। उसके बेस के ऊपर उसके प्लेटफॉर्म पे जितने वेलफेयर के काम होते हैं उसमें हमारी कोशिश होती है कि अपने हिस्से का कोई ना कोई काम करते चले। इतनी सारी एक्टिविटी में घर पे क्या टाइम देते हैं? घर पे सर डॉक्टरों की सोशल लाइफ नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। उनकी लाइफ इसी तरीके से गुजरती है, आधी जिंदगी अस्पतालों में और आधी जो है इस तरह के कामों में, और बाकी जो थोड़ा हिस्सा बच जाता है वो हम घर पे। यही चीज़ सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू होता है, कोई ना कोई उसके पीछे कहानी और स्टोरी होती है। और ज़रूरी नहीं कि वो अपनी लाइफ पर्सनल ज़िंदगी से ही आपको बताए। वो ऐसे छोटे छोटे लोगों की खिदमत करके भी सीक्रेट मतलब उनके सीक्रेट होते हैं। अल्लाह पाक के करीब जाने से वो अल्लाह ने कहा है कि आप ज़कात दें, आप अपने मेरे साथ सौदा कर लो, आप मेरे नाम पे खैरात ज़कात जब हम करते हैं तो हम अपने अल्लाह ताला की ज़ात से सौदा कर लेते हैं, फिर वो हमें कामयाबी अता करता है। कामयाबी ये नहीं है कि हम कोई बड़े स्टार बन गए या हम कोई बड़े बिजनेसमैन बन गए। कामयाब वो इंसान है जिसने चंद लोगों की मदद की, वो भी कामयाब। छोटी-छोटी एक जुमला सिर्फ ऐड करना चाहूँगा और साथ मैसेज भी करने का, और मैसेज भी है। और वो जुमला ये कि आप सब यहाँ पे स्टार हैं। हमारे मुल्क का हर बंदा स्टार है अगर वो कोशिश करे अपने हिस्से क्या वो जो कर सकता है। अगर एक बंदे ने अपने रास्ते से किसी के कांटा उठा के साइड पे रख दिया, वो भी अल्लाह की नजर में और अपनी जात के लिए वो स्टार बन जाएगा। इसके लिए लाजमी नहीं कि आप बहुत बड़ा काम करेंगे तब पब्लिक जो है ना वो तो पब्लिक को दिखाने के लिए, मतलब दुनिया का दिखावा करने के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैंने ये स्टार हूँ, इस तरह का काम किया। ऐसा नहीं है। हर बंदा अपने आप को जो है ना, वो कहते हैं फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी अपने हिस्से की जो भी कर लेगा वो उसमें बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। फरिश्ते अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को इबादत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने इंसानों को इसलिए बनाया, अपने रसूल की मोहब्बत में बनाया। और वो कौन लोग इंसान अपने अल्लाह की मोहब्बत में क्या करते हैं इसलिए बनाया, क्योंकि लिबास जो है वो आपको मजहब नहीं बताता है। बिल्कुल। आपका मजहब बताता है कि आपने क्या करना है, आपका रख रखाव बताता है, आपका तरीका बताता है। अपने लोगों से प्यार करें, सबसे प्यार करें। और मैं फिर कहूँगी इस शो में भी अपने पड़ोसी मुल्क से, हमारे कश्मीरी बहन भाइयों से माफ़ी मांगे, अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फ़रा को, इमाद को, डॉक्टर आज़म को। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।